राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की खुली दादागिरी सामने आ गई है। निजी रंजिश के चलते गिरवाई गई है 40 वर्ष पुरानी दुकान। बड़ी अपडेट आपको दे दे, सवाई माधोपुर में स्थित हवा महल पान भंडार का ये मामला है, जहां पर आपको बता दें हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी दुकान को यहां ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ा यहां पर ये मामला है, हाई कोर्ट के फैसले की अवमानना यहां पर सामने आई है। यानी एक मंत्री की दादागिरी के कारण एक दुकान यहां पर गिरा दी गई है। तो दुकान की हाई कोर्ट ने बना रखी थी डिग्री, आपको बता दे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारे पेपर्स थे। ये तस्वीरें देखिए और ये वीडियो देखिए किस तरह से ये जो दुकान है हवा महल पान भंडार, इसको किस तरह ध्वस्त कर दिया गया है। और उसके बाद मंत्री की ऐसी हरकत चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल खड़ा होता है कि ये गुंडागर्दी आखिर क्यों की जा रही है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट का स्टे है, सारे आदेश, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ है, तो ये दादागिरी किस बात की। एक्शन के बाद सवाई माधोपुर में मंत्री की यहाँ पर थू-थू हो रही है। लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी दादागिरी आखिर किस कारण यहाँ पर दिखाई जा रही है। क्या आपसी रंजिश के चलते ऐसा किया जा रहा है? नगर पालिका प्रशासन ने बिना कागज देखे मंत्री किरोड़ी के प्रभाव में एक दुकान गिरा दी है। बड़ा सवाल यह भी होता है कि नगर पालिका प्रशासन क्या कर रहा है। बिना पेपर देखे मंत्री के प्रभाव में आकर आप दुकान गिरवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है। सिर्फ इसी दुकान को गिराने के लिए खुद बाजार में आए किरोड़ीलाल मीणा, आपको बता दे, और सच बेधड़क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील करता है कि इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कानून तोड़ने वाले मंत्री को बर्खास्त करे और इस प्रकार के जो सरे रहा गुंडागर्दी है और मंत्री है उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये बड़ा मामला है। किसी की भी दुकान को इस तरह ध्वस्त कर देने का आखिर हक किसने दिया है इन मंत्रियों को? कैसे गुंडागर्दी कर सकते हैं मंत्री? 40 वर्ष से ये दुकान यहां पर रही है, किसने इनको ये अधिकार दिया, ये राइट दिया कि आकर कैसे भी करके दुकान को ध्वस्त कर सकते हैं? ये मंत्री है कि ये कौन बोलेगा ये गुंडागर्दी है कि मंत्री है? बड़ा सवाल यहां पर ये होता है कि किसी की दुकान जो 40 वर्ष से यहां पर है, उस दुकान को ध्वस्त कर देने का हक आखिर इन्हें कौन देता है? क्या मंत्री बनने पर इस तरह की हरकत सही है? अधिक जानकारी के लिए दिलीप के पास ले चलते हैं। दिलीप, ये बड़ा सवाल, इन मंत्री को आखिर कौन इतनी बड़ी छूट देता है कि किसी भी अवैध तरीके से यहां पर किसी की दुकान ध्वस्त करी जाए? जी सोनल, मैं बताना चाहता हूँ आज बजरिया के अंदर नगर परिषद द्वारा डॉक्टर किरोड़ीलाल मंत्री के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान को किया गया। उसके अंदर मुख्य बात ये देखने को मिली कि कहीं अतिक्रमण इन्होंने तोड़ा है, कहीं छोड़ा है। एक यहाँ पर मुख्य बाजार के अंदर जो कि 3 सेट फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण किया गया, उस अतिक्रमण को छोड़ दिया। वहीं एक 50 साल पुरानी दुकान है जिसकी सुप्रीम कोर्ट से डिग्री है, वो दुकानदार हर माह उसका किराया जमा कराता है। वहीं विद्युत निगम ने उसको बिजली के बिल का कनेक्शन दे रखा है। उस दुकान को उन्होंने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया नगर पालिका ने। जबकि मुख्य बाजार के अंदर देखा जाए तो फुटपाथ के ऊपर जो दुकानें लग रही है, उन्होंने दुकानदारों ने 3 सेट लगा रखे हैं, उन दुकानों को छुआ भी नहीं है। हाँ। तो इसे कहा जाता है कि कहीं कहीं इसमें दोगला रवैया निभाया गया है। दिलीप, साथ ही ये बड़ा सवाल है, जब हाईकोर्ट का स्टे था तो दुकान आखिर क्यों गिराई गई? ये तो कोर्ट की अवमानना हुई ना। दुकानदार को न नगर परिषद ने कोई नोटिस दिया, न किसी प्रकार के उसके दुकानदार के पेपर देखने को तैयार हुए, जबकि उन्होंने जाते ही दुकान को तोड़फोड़ कर तहस-नहस कर दिया। जबकि दुकान पे सुप्रीम कोर्ट का डिग्री हुई है, दुकानदार हर माह पैसे जमा कराता है, तो उसको विद्युत विभाग ने कनेक्शन भी दे रखा है। किसी प्रकार की दुकानदार को सूचना नहीं दी थी, दुकानदार घर पे था, उसके पहले ही दुकान को तहस-नहस कर दिया गया। साथ ही दिलीप, नगर पालिका प्रशासन की यहाँ बड़ी जो है कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि बिना कागज देखे किरोड़ीलाल मीणा के प्रभाव में आकर दुकान गिरा दी। जी, वहीं अपन मुख्य बाजार की बात करें
एक दुकान को छोड़ के मुख्य बाजार की बात करें, मुख्य बाजार के अंदर मेन जो सरकारी फुटपाथ है, सरकारी फुटपाथ में 30-40 लगातार लगभग दुकानें बनी हुई है। उन दुकानों को नगर परिषद के दफ्तर ने छेड़ा भी नहीं है, वहीं उस दुकान को तहस नहस कर दिया, जो कि 50 साल पुरानी दुकान है। जी, वही तो सवाल बन रहा है ना कि आखिर कैसे मनमर्जी से, गुंडागर्दी से कैसे किसी की भी दुकान यहाँ पर गिरा सकते हैं, जब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ है, हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। आखिर ऐसी अवमानना क्यों? नगर परिषद जैसा उसके डॉक्यूमेंट्स देखने को तैयार ही नहीं था। नगर परिषद ने उसको किसी प्रकार की दुकानदार को सूचना दी कि भाई हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट पेश करें। कुछ बिना सूचना के, बिना व्यवस्था की उस दुकान को दुकानदार के आने के पहले ही तहस नहस कर दिया, सुबह लगभग 9 से 9:30 बजे बीच। और बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा खुद बाजार में आए थे इस दुकान को गिरवाने। जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मुख्य बाजार में साथ ही चल रहे थे। ठीक है दिलीप, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हम देख रही है बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं और बहुत ही शर्मनाक हरकत ये है वहां के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की। किसी की भी दुकान अवैध तरीके से आप हटा दे, 40 साल से जो दुकान वहां पर थी, हवा महल पान भंडार, उसको आते ही ध्वस्त यहाँ पे कर देना, खुद वहां पर मौजूद रहना। आसपास की दुकानें नहीं ध्वस्त की गई, लेकिन ये एक ही दुकान है जिसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। ये साफ तौर पर ही दिखाता है कि कोई पर्सनल खुन्नस यहाँ पर निकाली जा रही है। दिलीप, आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए किस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 40 वर्षों से कोई दुकान वहां पर रहती है। इतने सालों से जब कोई दुकान वहां पर है, हवा महल पान भंडार, और जिसकी तस्वीर और वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कैसे एक झटके में वो 40 साल की दुकान 2 मिनट में ध्वस्त कर दी जाती है। अब इसको पर्सनल खुन्नस कहेंगे, पर्सनल खुन्नस इसको कहेंगे कि क्या कहेंगे, ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। क्योंकि एक्शन के बाद सवाई माधोपुर में ये जो मंत्री है इनकी थूथू हो रही है। ये बहुत बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है जिसकी ना तो कोई वजूद है इस एक्शन का, क्योंकि लगातार अगर आपको हम बताएं किस तरह से निजी रंजिश के चलते गिराई गई है 40 वर्षों से सवाई माधोपुर में स्थित हवा महल पान भंडार। दूसरी बात, हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी ये दुकान गिराई गई है, यानी हाई कोर्ट के फैसले की यहां पर अवमानना हुई है। फिर आपको बता दें कि दुकान की हाई कोर्ट ने बना रखी थी डिग्री, और उसके बाद भी मंत्री की ऐसी हरकत से सवाई माधोपुर में मंत्री की थूथू हो रही है। और होगी भी क्यों ना, जो दुकान 40 साल से वहां पर है उसे एकदम से आकर एक चुटकी में ध्वस्त करना क्यों? बड़ा सवाल, इसका जवाब मांगना चाहिए इन मंत्रियों से जो गुंडागर्दी करते हैं। चुनाव जीतकर पहले जनता के बीच जाकर मासूम बनते हैं और फिर जीतने के बाद इस तरह की एक्शन लेते हैं। ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है इन मंत्रियों की, जो नॉर्मल जनता, आम जनता को इस तरह परेशान करते हैं, जिनका काम दुकान से चलता है। उसकी दुकान यहाँ पर तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दी गई। ये शर्मनाक बात है उन मंत्रियों के लिए और किरोड़ी लाल मीणा जैसे मंत्री के लिए, जिन्होंने इस तरह की कार्यवाही यहाँ पर की है बिना किसी भी बड़े फैसले के। साथ ही नगर पालिका प्रशासन ने बिना कागज देखे आखिर कैसे ये दुकान को तोड़ने के ऑर्डर्स यहां पर दिए गए, बड़ा फैसला और बड़ा सवाल यहां पर नगर पालिका प्रशासन पे भी उठता है कि आखिर बिना कागज देखे किरोड़ी लाल मीणा के प्रभाव में कैसे दुकान गिरा दी गई। क्या सिर्फ मंत्री का दबदबा चलता है, प्रशासन का कोई यहां पर फैसला नहीं होता है? सिर्फ इस दुकान को गिराने की ही किरोड़ी। और आपको बता दें कि जब दुकान गिराने आए थे और बताया गया था कि इस पर स्टे है, कागजात दिखाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुकान जो है वो गिरा दी गई। यानी कि पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे, प्रूफ दिया गया था कि दुकान जो है वो लीगल है, हाई कोर्ट का स्टे है, फिर भी उसके बावजूद भी दुकान को ध्वस्त किया गया। ये इतनी बड़ी नाकामयाबी इन मंत्रियों की वजह से आम जनता आखिर क्यों भुगते? बड़ा सवाल ये जनता के लिए कि ऐसे मंत्री को क्यों चुनना जो अपनी पर्सनल खुन्नस के लिए किसी आम जनता की, आम इंसान की दुकान को इस तरह ध्वस्त यहां पर कर दे। और देखिए, सच बेधड़क
प्रधानमंत्री से भी गुजारिश करता है कि इस प्रकार के गुंडे मंत्री पर सख्त कार्यवाही यहां पर हो, क्योंकि ये कार्यवाही बहुत जरूरी है। और देखिए किस तरह राज्य सरकार में मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा, इनकी दादागिरी की पोल तो आज खुली गई है। किस तरह खुद इस दुकान को ध्वस्त करवाने वहां पर मौजूद रहे और निजी रंजिश के चलते ये 40 वर्ष पुरानी दुकान को यहां पर गिराया गया है। देखिए सवाई माधोपुर में स्थित हवा महल पान भंडार का मामला, हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी दुकान का यहां पर ध्वस्त उसको कर दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले की अवमानना यहां पर हुई है। बड़ा सवाल यही है कि ये गुंडागर्दी आखिर क्यों, कौन इन्हें ये राइट देता है कि किसी भी आम जन की आकर ये दुकान को ध्वस्त कर दे। जब कागजात दिखाई देते हैं, जब लीगली डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो कैसे ये किसी की दुकान को ध्वस्त कर सकते हैं? किन्होंने इनको अधिकार दिया है? किरोड़ीलाल मीणा की ये जो दादागिरी है वो खुली है। राज्य सरकार में मंत्री है, मंत्री होने के नाते अगर इस तरह की हरकत होगी तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे मंत्री हमारे देश में मौजूद है जो किसी आम जन की दुकान को ऐसे ही बिना सोचे समझे ध्वस्त कर देते हैं। और आपको यह भी बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचते हुए सवालों से फोन वो उठा नहीं रहे हैं। आखिर हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा? ये बड़ा एक ही दुकान पर कार्रवाई क्यों, ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं। बाकी दुकानों से क्या कोई रंजिश नहीं थी? बाकी दुकानें क्या सारी लीगल थी? इसी दुकान पर क्यों रंजिश? इसी दुकान पर क्यों ध्वस्तीकरण? इसी दुकान पर क्यों अतिक्रमण? किसी की लीगल दुकान पर आकर जो कागजात आपको दिखा रहा है, उसके बाद भी अगर आप इस कदर किसी आम जन की दुकान को ध्वस्त करते हैं तो ये शर्मनाक बात है। और सच बेधड़क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है कि इस पर सख्त एक्शन ली जाए और इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कानून तोड़ने वाले मंत्री को बर्खास्त किया जाए। आज एक व्यक्ति की दुकान है, कल ये आप लोगों की भी दुकान हो सकती है। तो सवाई माधोपुर में स्थित हवा महल पान भंडार, जो कि 40 वर्षों से ये दुकान जो है तब से चल रही है। 40 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और एक झटके में आकर दुकान को ध्वस्त कर देना, तोड़ देना, और सिर्फ एक ही दुकान को, सुनिएगा, सिर्फ एक ही दुकान को तोड़ देना, क्या ये सही है? ये और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि ये जो दुकान जिसको ध्वस्त किया गया है, इसका नुकसान आखिर कौन भरेगा? क्या प्रशासन इसका नुकसान भरेगा? प्रशासन और फतेह सिंह मीणा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आखिर ये कार्रवाई कैसे हो गई? प्रशासन सो रहा था क्या, या प्रशासन को कागज नहीं दिखे? हेलो जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? तो देखिए, निजी रंजिश के चलते गिरवाई गई है 40 वर्ष पुरानी ये दुकान और सवाई माधोपुर में स्थित हवा महल पान भंडार का ये मामला है। लगातार बहुत सारे सवाल जहन में हैं और इन सवालों का जवाब या तो मंत्री खुद किरोड़ीलाल मीणा देंगे या उनके आसपास के लोग देंगे जिन्होंने ये कड़ा और ये खराब कदम उठाया है। आखिर उस आम इंसान की गलती क्या थी जिसकी दुकान थी? और लीगल होने के बाद भी अगर दुकान को गिराया जाता है तो ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि ये पर्सनल रंजिश के चलते ये कदम जो है उठाया गया है। अब लगातार ये सवाल है, अब इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। बहुत सारे ऐसे सवाल है कि आखिर अगर इस, और देखिए हमारे सवालों से जो तमाम अधिकारी हैं वो भी बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जवाब ही नहीं है उनके पास। जब गलत किया है तो जवाब कैसे मिलेगा? लेकिन जवाब से बचना कोई समाधान नहीं है। हर एक सवाल का जवाब यहां पर देना पड़ेगा क्योंकि निजी रंजिश के चलते
गिरवाई गई है 40 वर्ष पुरानी दुकान। और देखिए 40 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसने 40 वर्ष उस दुकान को दिए हैं, उसका घर उस दुकान से चला है। कैसे किसी की 40 वर्ष पुरानी दुकान इस तरह ध्वस्त कर सकते हैं? प्रशासन से बड़ा सवाल है, मंत्री से बड़ा सवाल है, और सरकार से भी है कि इस कदर के मंत्रियों को अपनी सरकार के अंदर रखना क्या सही है? क्या सख्त कार्रवाई इन मंत्रियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए? जो मन करता है वो करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन चुनाव के समय हाथ जोड़कर वोट मांगने खड़े हो जाते हैं कि हमें वोट दीजिए। आखिर किस बुनियाद पर आप वोट मांगते हैं जब इस कदर की हरकत आप एक आम जन व्यक्ति के साथ करते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और एक निजी रंजिश के चलते एक दुकान को यहां पर अटैक किया गया है। क्यों? ये बड़ा सवाल है। और जब इस दुकान को ध्वस्त किया गया तो नुकसान कौन भरेगा इस दुकान का? बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि ये जो दुकान आप देख रहे हैं सामने, विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से इस दुकान को ध्वस्त किया गया है, इसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्रशासन तो सो रहा है, प्रशासन तो सिर्फ मंत्री की बात मानता है, प्रशासन तो कागज भी दिखाए गए, फिर भी इस दुकान को अगर तोड़ा गया है तो ये बेहद शर्मनाक की बात है उन अधिकारियों के लिए, उस प्रशासन के लिए और उस मंत्री के लिए जिसके ऊपर जनता भरोसा करके चुनती है। तो किरोड़ी लाल मीणा की ये जो गुंडागर्दी है वो सामने आई है और नगर पालिका प्रशासन ने बिना कागज देखे मंत्री की बात मान ली और दुकान को ध्वस्त कर दिया। और सिर्फ इसी दुकान को गिराने के लिए खुद बाजार में आए किरोड़ी लाल मीणा। सच बेधड़क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील है कि आप सख्त कार्यवाही यहां पर कीजिए उस मंत्री के खिलाफ जिसने एक व्यक्ति की दुकान और घर ही है, जिस दुकान से घर चलता है, ये उजाड़ दी है। आखिर वो व्यक्ति अब क्या करेगा? बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है। नुकसान कौन भरेगा इस दुकान का? बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है। क्या मंत्रियों की गुंडागर्दी इसी तरह झेलना सही है? व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कानून तोड़ने वाले मंत्रियों को यहां पनाह मिलती है, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता है। ये शर्मनाक बात है उन मंत्रियों के लिए, उन अधिकारियों के लिए जो इनका गलत में साथ देते हैं। और मंत्री को यहां पर बर्खास्त करने की लगातार मांग है, क्योंकि ऐसे मंत्रियों से ना तो देश कभी उभर पाएगा, ना कोई राज्य और ना ही जनता। तो आपको फिर बता दें, ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है। राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की ये दादागिरी खुली है, सामने आई है खुले तौर पे, और निजी रंजिश के चलते गिरवाई गई है 40 वर्षों से पुरानी ये दुकान। आपको बता दें 40 वर्षों से ये दुकान यहाँ पर चल रही थी और एक झटके में आकर वहां मौजूद रह के किरोड़ी लाल मीणा ने इस दुकान को गिरवाया है। सवाई माधोपुर में स्थित हवा महल पान भंडार का ये मामला है। और आपको बता दें ये कोई इलीगल दुकान नहीं थी। हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी दुकान को यहां पर ध्वस्त किया गया है, जब लीगल डॉक्यूमेंट्स इस दुकान के पास, इसके मालिक के पास थे। हाई कोर्ट के फैसले की अवमानना यहां पर हुई है। दुकान की हाई कोर्ट में बना रखी थी डिग्री, जो डिग्री थी दुकान की वो हाई कोर्ट ने बना रखी थी। उसके बाद भी मंत्री की ऐसी हरकत जो है चर्चा का विषय नहीं है, शर्मनाक विषय है कि आखिर कैसे कोई भी मंत्री आकर किसी भी दुकान पर हाथ रखता है और यहां पर वो दुकान ध्वस्त हो जाती है। तो ये तो साफ तौर पर गुंडागर्दी दर्शाता है। तो ऐसे मंत्रियों पर सख्त कार्रवाई होना बहुत ज्यादा लाजमी है, जरूरी है। और एक्शन के बाद आपको बता दें सवाई माधोपुर में मंत्री की जो थूथू हो रही है और होनी भी चाहिए। ऐसे मंत्री अगर किसी राज्य में रहेंगे, किसी जनता को संभालेंगे, तो ऐसे मंत्रियों का कोई ईमान नहीं होता कि किसी भी आम जन की दुकान को आकर ध्वस्त कर दे बिना किसी कारण के। और जब लीगल डॉक्यूमेंट्स थे तो किन्होंने इनको हक दिया किसी की दुकान को तोड़ने का?